मेरा आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो मुद्दा कुछ यूँ है। फेसबुक पे मैं एक लेख पढ़ रही थी सचिन ठाकुर जी का। उन्होंने विमान के ऊपर लिखा था और एक डायग्राम भी वहाँ बनाया हुआ था जहाँ उन्होंने काफ़ी ऊपर लिखा हुआ लेख है काफ़ी लंबा करके। सचिन जी भौतिक शास्त्र के अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे, बहुत गहरी समझ के साथ, नॉलेज के साथ तो काफ़ी कुछ अच्छा लिखते हैं। कई बार टिप्पणियाँ बहुत अच्छी और स्टिक करते हैं। पढ़ती हूँ, मैं उनके सारे लेख पढ़ती हूँ। कल पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हुआ, वहीं से हुआ, वैसे भी चलता है लेकिन कल मेरे को लगा कि नहीं यार, वहाँ बात ऋषि मुनियों से शुरू करते हैं कि ऋषि मुनियों की कल्पनाओं में जीवाश्म ढूंढ लिए गए, सब जो थी वो कल्पनाएं थी। तो दिमाग में सवाल आया कि हमारे ऋषि मुनि इतनी भयानक कल्पनाएं कैसे कर लेते थे। जो आज प्रूव हो रही हैं वो तो हज़ारों वर्ष पहले ही कर बैठे हैं वैसी कल्पना। तो उतनी गहरी कल्पना करना एक सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम आने वाले 10 दिन की बात की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहाँ तक की करके रख ली थी। सवाल ये भी है, चलो उनकी कल्पनाएं ही थी, वो प्रूव नहीं कर पाए या वक्त के हिसाब से क्या चीज़ें हुई, क्या ख़त्म हुआ, कोई पता नहीं है। तो यहाँ जो मेन सवाल है तो ये है, वहाँ लिखा हुआ था कि एक विमान के ऊपर कोई शोध चला गया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में, उसी जहाज़ के ऊपर। तो चीज़ें अगर ऐसी मिलती जुलती अभी भी आ रही हैं आगे, तो कुछ तो पीछे रहा होगा ना। अब जैसे ही हम अणु की बात करते हैं और वो चैप्टर हम 9th क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं तो वहाँ ऋषि कनाद की बात आती है। चाहे हल्का सा उनका नाम ही आता है लेकिन आता तो है ना। अब कनाद कब हुए, उन्होंने ये चीज़ें बना दी, तो हमारे दिमाग में अब जब ऋषि लगा दिया ना आगे, तो हम सब के दिमाग में एक ही तस्वीर छपती है, सफ़ेद दाढ़ी वाले कोई वाइट रंग का जूड़ा ऊपर किया हुआ सफ़ेद बालों का और आंखें मूंद के ताड़ी की अवस्था में बैठे हुए हैं। हम ऋषियों के लिए यही कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसे ताड़ी लगाने से कुछ नहीं सिद्ध होता। वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी प्रूव करके ही चीज़ें देखी थी और उसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन उन्होंने हमें दिया था। ये मुझे लगता है क्योंकि साइंटिस्ट और ऋषि इक्विवेलेंट ही हैं। बट ऋषि बोलते ही, ऋषि मुनि बोलते ही हमारे दिमाग में जो छवि चलती है वो कुछ और है। शायद जहाँ से हम अपने ज्ञान के रास्ते से भटकते हैं और हम कुछ और ही करने लग जाते हैं। जो मुझे लगता है वो भी ऐसे ही साइंटिस्ट रहे जिन्होंने बहुत लेवल तक चीज़ को समझ लिया, वो लास्ट कण भी ढूंढ लिया जिसे आज साइंस ढूंढने लगी हुई है। और उसके बाद जब उन्होंने वो चीज़ खोजी तो उन्हें लगा, शायद उन्हें लगा होगा कि प्रकृति सर्वोपरि है, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो लास्ट कण जिसके हम बने हैं वहाँ तक की खोज उन्होंने प्रमाणित कर दी होगी शायद, पर उनका आज कुछ नहीं बचा है। इसलिए हमें लगता है हमारे ऋषि मुनि पाखंड हैं। ये सब पखंडी थे, इनका ज्ञान काल्पनिक था। क्या पता उस वक्त भी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई हो, ये सब कुछ बना बैठे हों और सडनली कुछ कुदरत में होता और ये फिर नामो निशान भी ना बचे। सडनली कोई जल प्रलय हो जाए, कोई भूकंप आए और हमारे बड़े बड़े लेख, शोध, किसी भी चीज़ का कुछ भी ना बचे, तो क्या होगा। फिर हम जब एक जीरो से शुरुआत करेंगे, इक्का दुक्की लोग बचेंगे या बच गए, ये तो कुदरत ही जानती है। और उनका ज्ञान ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो वो लिखेंगे ना उल्टा सीधा, फिर वो तो अपनी बुद्धि के लेवल से उन चीज़ों को लिखेंगे। लेकिन आज के 1000 साल बाद सपोज करो इतनी चीज़ें जो ढूंढ ली गई हैं और सडनली दुनिया ख़त्म होती है और कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी की समझ भी नहीं है कि दुनिया में इतनी खोज हो चुकी हुई है, वैसे जैसे कुछ लोग बच जाते हैं। तो जब धीरे धीरे जीवन बढ़ेगा और वो खोजेंगे उन चीज़ों को, तो वो हर कुछ ही लिखेंगे ना फिर। अब हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की इतनी लंबी मूर्ति बना दी है, सपोज वो उस प्रलय में नहीं मिटती है। रिवाल्सर में एक बहुत बड़ी वो बुद्ध में एक प्रतिमा लगी हुई है, वो भी रह जाती है, तो लोग कहेंगे ना कि इतने बड़े बड़े प्राणी हुआ करते थे ज़मीन पर कभी, जिनका आकार इतना बड़ा होगा, उनकी टांगें इतनी लंबी, जिनके पैर इतने लंबे होंगे, तो ये फेक कहानियाँ आ जाएंगी वहाँ से। तो वो उसी कारण शायद कुछ हमारे ऋषि मुनि भी बदनाम हो गए।
काल्पनिक गाथाओं के कारण। लेकिन उनकी बातें काल्पनिक थी या नहीं थी, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो प्योर ही काल्पनिक थे, शुद्ध काल्पनिक थे। तो फिर सवाल ये है कि इतनी कल्पनाएं कैसे पॉसिबल थी अगर वो ज़माना विकसित नहीं था तो। ये सारी बातें महाभारत में आपको मिलेगा। युद्ध हुआ तो शायद वो प्रलयकारी युद्ध था कि इतनी खोज, इतना सब कुछ हो बैठा था कि इंसान को झेल नहीं रहा था। ये भी हो सकता है, क्योंकि महाभारत का भी तो हमें पूरे एविडेंस नहीं है ना कि क्या चीज़ महाभारत है, कैसे औजार थे, किन के साथ लड़ा गया। सारा ज्ञान तो किताबों से आया। अब किस किताब में क्या लिखा है, हर किताब में वेरिएशन है। अब जिसने जो किताब पढ़ी उसके लिए वो ही ज्ञान सही है। सही चीज़ तो मुश्किल है ना ढूंढ पाना। जब हमारे पास सत्य नहीं है, हमें सच्चाई पता नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो काल्पनिक थे, कल्पनाएं करते थे। तो फिर कणाद कौन थे, जिनका नाम उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही लिखा गया है। भले ही उनकी एक हल्का सा रेफरेंस आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, पर आता तो है ना। अब कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज कर ली। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूटन की ग्रेविटी के लॉ के अगेंस्ट भी काम करती है। असेंट ऑफ सैप की थ्योरी, सेल थ्योरी, जिसमें क्या है कि पानी नीचे से ऊपर जाता है, जब पौधों को पानी जड़ों में दिया जाता है तो ऊपर चला जाता है। तो इसके पीछे कहेंगे कि टिश्यू है बीच में, एडहेसिव एंड कोहेसिव, वो उनको लेके जा रहे हैं ऊपर। दो फोर्सेज, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेज हैं। टिश्यू जो भी है वहाँ जाइलम फिलोम वगैरह, उनका रेफरेंस दे के कह देंगे कि हाँ वो लेके जा रहे हैं, बट है तो अगेंस्ट ग्रेविटी ना वो काम। अब आपकी एक एग्जाम्पल, आग जलती है तो लपटें ऊपर ही क्यों जाती हैं, वो भी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ न्यूटन के लॉ के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं। और इस लॉ को हमीरपुर से एक फिजिक्स के ही प्रवक्ता रहे, उन्होंने चैलेंज भी किया था, लेकिन उनको भी कोई मानने को राजी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उनकी बात को अगर सुने तो बहुत सही भी हैं बीच में। मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनके वहाँ आए हुए कमेंट्स को फॉलो करती हूँ। बहुत लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन एक बात उनकी भी तो सही है कि जो सरफेस है, एक बॉल को आप सीमेंट वाले सरफेस पे मारो, उसी बॉल को रेत के ढेर में मारो, देखो क्या इक्वल रिएक्शन आएगा वहाँ। तो कई सौ चीज़ें जहाँ हैं, जहाँ कमियाँ हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि न्यूटन ने दिया तो सही है सारा। अगर यही चीज़ किसी इंडियन या ऋषि के नाम से होती तो वो सारा का सारा गलत होता। ये भी तो मानसिकता है ना फिर गलत ही। अब उसको हम बोल देंगे कि नहीं तुम यहाँ गलत बोल रहे हो, ये है, ये सारा कंक्लूड करके शॉर्टली सब चीज़ों के ऊपर इस तरीके से एप्लीकेबल होता है, नए नए एविडेंस दे देते हैं लोग नीचे लिख के। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आकृति भी इफेक्ट करती है। हर जगह पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं आएगा। तो जो वो बोल रहा है मेरे ख्याल से वो भी सही बोल रहा है अजय। आगे अब पता नहीं क्या है कि तुम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान हासिल करते हो, तो ज्ञान तो भाई जहाँ से भी मिला होगा, किताबों से ही आया है सबके पास। किताबों से ही फेसबुक बनी है, उसी ज्ञान को लेके ये व्हाट्सएप बने हैं, वहीं से मुद्दे उठे हैं और आगे से आगे शेयर हो रहे हैं। जिसका दिमाग जिस लेवल पे सोचता है वो दो बातें वहाँ अपनी और ऐड कर देता है, बस इतना ही फ़र्क है। अब इन कल्पनाओं का क्या किया जाएगा? तो मैं चाहती हूँ कि ऋषि मुनि की कल्पनाएं कहाँ तक गलत हैं, ज़रा इनको भी सिद्ध कर दें कि इस तरीके से इनकी कल्पनाएं गलत हैं।